कल हम ना मिस हुआ था, सो उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इम्पोर्टेंट एक्चुअली 3D स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ईयर था, बाद 3D में क्या देखने का अब हमें करो, एज यूजुअल नॉर्मल डिफ़ॉल्ट। तो 2D हमारा आज तक यहाँ का क्लियर है, यहाँ तक जो भी हमारा 2D आता है, तो आई थिंक 2D हमें पूरा देख ले सो है। तो मैं आज 3D स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या भाई 3D करूँ, इसके बाद एक छोटा इंट्रोडक्शन क्या अब देना है तुम ना 3D के। तो एक्चुअली 3D खाली जब तुम ना 2D का काम देखो, 3D हमेशा 3D का तो क्या हुआ, एक्स वाई प्लस जेड भी आया, तो तुम्हें 2D का भी काम कर सकते हैं प्लस और एक एक्स्ट्रा काम, यानी तुम्हें एंगल बनाने के बाद तो वैसे काम है, तुम्हें सब भी क्या कर सकते हैं 3D में कर सकते हैं। अभी तुम ना कैसा भी प्रोफाइल बनाने का है बा, या फिर एक जो काम 2D से नहीं हो पा रहा वो उसी काम है तुम्हें 3D में कर सकते हैं, यानी 2D के काम भी कर सकते हैं प्लस जो 2D में नहीं हो रहा है ना वो काम भी तुम्हें 3D में कर सकते हैं। अब समझो नहीं बा, मुझे समझो एक ऐसा गया तुम मशीनिंग करने गए, 5 एक्सेस का काम है, तब तुम वो अलग ही चाहिए मल्टी एक्सेस कर दो, तुम 3D में नहीं आता। जो काम 3D में नहीं हो सकता वो 5 एक्सेस में होता। आप समझो जो मल्टी एक्सेस में ना होता वो भी नेक्स्ट टर्मिनल को जाता, बट ऐसा। ओके। तो ये हमारे पास एक ये जो एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ एक्चुअली हम 3D का स्टार्ट करेंगे। तो हमने 3D में क्या इतने सारे ऑप्शन है बात देखो, एक है ऑप्टेरफ, पॉकेट, प्रोजेक्ट, पैरेलल, प्लंज, मल्टी सरफेस, एरिया रफ कर है। अब तुम्हें एरिया रफ जरा सुने सर लग रहा है, हमने एरिया रफ यहाँ भी हम देखे थे, यहाँ देखे थे ना एरिया मिल, ये एक जरा एरिया रफ, ये जरूर दोनों जरा सुने सर का अच्छा है, लेकिन ये दोनों के अलग अलग है। जी जी। ओके, बट काम एक ही है, इसमें दिख रहा है तो नाम कैसा यूज होता है। बी फिनिशिंग में क्या है अब अपना वाटर लाइन है, रास्टर है, इक्वल स्केलॉप है, हाइब्रिड है, और पेंसिल, ब्लेंड, काउंटर, हॉरिजॉन्टल, स्केलॉप, प्रोजेक्ट, फ्लो लाइन, स्पाइरल, रेडियल, डीबर का इतने सारे ऑप्शन हैं। अब मैं तुम ना कौन सा ऑपरेशन कहाँ का यूज होता है भाई जरा लाइट में बोलना चाहता हूँ। ऑप्टी रफ ये टूल पाथ जरा तूने तो ऐसे एक 2 मिनट क्या बोलना चाहते हो तो ये ऑप्टी रफ कहाँ यूज होता है अब हमना ऑप्टी रफ हम ना जैसे कि हम ना ये 2D डायनामिक देखे थे हमें, ये इसका ये है नहीं, ये इसका 3D वर्जन है सोचो। अगर 2D डायनामिक में क्या देखे थे हमें, सिंपल एक लेवल रहता है, वो लेवल पे एक मशीन रीजन से एक अवॉइडेंस रीजन मशीनों को एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल डाल को सब मशीन कर ले, एक सर्कल हो गया था नहीं, तो ये एक लेवल पे हुआ। हम्म, ये ऑप्टेरफ क्या बात, जब तुम ना मल्टीपल काम करेंगे, समझो ट्रायंगल है, तुम ना ऐसा नीचे से बेस ऐसी स्लो मशीन कर लेते ऊपर को आने का है भी, यानी स्टेप अप टाइप करने का है। अब बहुत जगह तो ना ठीक। मशीन करने का है, तब ऑप्टेरफ बहुत यूज करते हैं। एक्चुअली रफिंग को बहुत ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्टेरफ ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जो रफिंग के वास्ते तो। भी क्या बचा अब हम ना ये पॉकेट है, पॉकेट है तो जैसे हम ना ये वाला ऑप्शन आता है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन हम ना कैसा आता है नॉर्मल, यानी ये 2D सी कर ले, यानी अगर 3D में तुम ना काम 3D का काम है वह तुमने 2D कर लेते क्या वो तुम ना काट दा। अब जैसे कि हम ट्राई करेंगे, देखो अभी क्या करेंगे, पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं सिंपली। कैसा हुआ, जस्ट एक जस्ट देखना ब्लॉक, तुम एक सेंटर से, ओके। तो एक पहले मैं क्या ये बनाता हूँ, मैं से क्या करता हूँ बोले इसे जस्ट ऐड करता हूँ। ओके, तो एक अब सॉलिड मॉडल हुआ है। अब समझो तुमने बना नहीं है बा, अब कैसा बनाते हैं भाई से। ओके, अब तुम ना मैं क्या बोलता हूँ, एक बनाओ सब इसका एक, अब समझो तुम इसके फीमेल पार्ट बनाने के बाद तब तुम्हें इस कैसा बनाते हैं फीमेल पार्ट, मतलब इसका ये मैं तुम ना इसका फीमेल पार्ट बनाकर बोला बा, समझो मुझे इसका एक
अटेंशन अब सिर्फ फुल फोकस करेंगे नहीं ओके। अभी मुझे मशीनिंग करनी है, समझो मेरा मेन टारगेट है कि मुझे अब मैं तो ना बोलता ये आसिफ भाई से मुझे कर्व बनाओ साहब का। अब तुम्हें कैसा कर रहे हो, तुम्हारे पास है सो दो ऑप्शन आ रहता है हमारे पास। अब क्या है बहुत दो ऑप्शन पहला ऑप्शन अब मैं पहला से थे मैं इसे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट अब मैं इसे नीचे पहले लेता हूँ इसे फर्स्ट। ओके ओके ये आया तो चलो से फर्स्ट हमें ऑप्टी रफ देखेंगे एक्चुअली ये कैसा होता है बाकारी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल पा देखो ये बहुत। ऑप्टी रफ में क्या होता है वह पहला पहला स्टेप हमने क्या रहता, फर्स्ट हमारा था सो टूल पाथ टाइप यानी ये कौन सा तुमने टूल पाथ रफिंग कर रहे हैं बाद में तो फिनिशिंग इसमें क्या हुआ एरिया मिलिंग आता है तो वो क्या नहीं तो रफिंग इच हमारा है तो क्या भी ये नहीं करते। मॉडल मॉडल ज्योमेट्री का ना मॉडल ज्योमेट्री का आपको पहला पूरा मॉडल सेलेक्ट करना है तुम्हें से आपको पूरा मॉडल है ना सेलेक्ट कर लेना है सब। यहाँ तुमने क्या तो भी वॉल या फ्लोर स्टॉकिंग है यस मुझे वॉल में 0.1 फ्लोर में 0.1 अगर तुम्हें नॉन फेरस मटेरियल मशीन कर रहे हैं मिलिंग में तो 0.5 से ज़्यादा रखना। अगर फेरस मटेरियल मशीनिंग कर रहे हैं भाई यानी जिसके अंदर आयरन जैसे कि स्टील है वो सब भी कर रहे हैं तब उसके अंदर तुम्हें 0.1 0.2 रखे तो बस। ओके तो मैं इसे 0.1 रख लेता हूँ। ओके तो ये क्या हो गया मेरे स्टॉक है जितना भी तुमने होता। अभी अवॉइडेंस का तो क्या हुआ समझो तुमने एक स्पेसिफिक जगह पर नहीं जाने का है इसे आगे देंगे थोड़ा पहला मैं इसे भी ये फर्स्ट से सिंपल रख लेता हूँ। ओके नेक्स्ट आता है मेरा टूल पाथ ज्योमेट्री। टूल पाथ ज्योमेट्री बोले तो क्या हुआ हमें यहाँ बाउंड्री देना है इसकी कितना बाउंड्री है बा। तो वो वाला हमें ये देख लेते हैं यहाँ से देखो से जाके से ये रॉ मटेरियल मेरा है नहीं ये मेरा आउटसाइड यहाँ से मेरा मशीनिंग चालू करना है तो इसका रॉ मटेरियल है बाउंडिंग या आउटसाइड से तो बाहर से आ रहा अगर मैं अंदर रह गया तो टूल अंदर ही उतरता वो तब वो बाउंड्री को बाहर नहीं जाता जैसे कि अगर पॉकेट आ रहा है अब हम मशीन करने के तब वो कहते हैं स्टे इनसाइड देना हमें क्या तो वो बाउंड्री के अंदर ही छिरन दो। इसी से एक ओपन है तो मैं आउटसाइड रहूंगा उसे तो कंपनसेशन सेंटर में समझे क्या भी ना कोई स्किप पॉकेट ये स्किप पॉकेट बोले तो क्या बोलो अगर समझो तुम्हारे पास है टूल अभी नहीं है ना समझो मैं अब 10 का एनिमल है वह मेरे पास मुझे 20 का एक स्लॉट है लेकिन मुझे स्लॉट नहीं जाने का है मशीन कर तब मैं यहाँ स्किप देखो स्किप ऑल देख छोड़ा है समझो तो क्या जो भी पॉकेट आए देखो वो नहीं होते हैं वो कत्ते डायमीटर के रहते हैं तुम ना वो स्किप को कर दे नहीं वो मुझे स्पेसिफिक कहते बुढ़ते नहीं जाने का है मेरा टूल वहाँ तो तुम्हें स्किप कर सकते हैं ऐसे दे दो वो नहीं जाता टूल। ये किसका हुआ नेक्स्ट क्या है वो हमारे यहाँ क्रिएट टूल देना में क्रिएट टूल को हम क्या करते हैं फ्लैट एनिमल देखो हम समझो मुझे 10 का फ्लैट ना हुआ तो मैं 10 का फ्लैट दे दूँ। जैसे कि मैं कल बोला था क्या कर को डायनामिक में हमें क्या करते हैं फीड हमें मैक्सिमम रखते हैं कभी भी और आरपीएम तो वो नोट के ऊपर है मैं क्या रखूँ बा एक 10 के एनिमल का सर तो मिनिमम 3500 मेरा फीट रहता अच्छा कि बोलो डायनामिक है मेरा। बाद में मेरा प्लंज रेट है मैं 600 रखता हूँ कि बोले तो बाहर प्लंज हो रहा है मेरा यानी मटेरियल के बाहर साइड प्लंज हो रहा। रिट्रैक्शन रेट है मैं मैक्सिमम ये रखता हूँ तो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड समझो मेरे 8000 का मेरा मैक्सिमम मशीन में है तो मैं इसे 7800 रखता हूँ यानी मेरा 8000 का मैक्सिमम आरपीएम है कर समझे तुमने। अभी मैं से ओके दिया ये क्या भी रंग से आप कर लो ओके अभी से ऐसे इसे मैं री इनिशियलाइज करता हूँ करने के बाद अब मैं नेक्स्ट होल्डर बा होल्डर में इसे मुझे प्रोजेक्शन चेक 40 mm प्रोजेक्शन है क्या समझो ठीक है प्रोजेक्शन बा तो तुम्हें ये टाइप तुम ना सर ये तुम्हें सिलेक्ट कर ले सकते हैं इसे कौन सा होल्डर है स्टॉक तो अभी क्या भी नहीं है मेरा मतलब ये सेकेंड मतलब ये रेस्ट मटेरियल नहीं है। ओके तो कट पैरामीटर जैसे कि हमने उसमें था डायनामिक में करता देते थे मैं 15% बोला था मैं स्टील का स्तर तो वो सॉरी स्टील का एल्यूमिनियम कर समझेंगे इसे तो 15% दे से
मैक्सिमम एंगेजमेंट तो विंडो सेम है जो हमने यहाँ था टू डायनामिक, वो वाला विंडो यहाँ भी है सेम। उल्टा यहाँ ये है, यहाँ तुम्हें यूनिफॉर्म स्टेप डाउन देना। स्टेप डाउन का तो क्या बात, डेप्थ ऑफ कट। तो तुम्हारा 10 mm का टूल है, वहाँ तुम्हें 10 mm का फ्लूट लेंथ कितना रहता है, स्टैंडर्ड फ्लूट लेंथ है D × 2 + 1 mm, यानी 20-21 mm फ्लूट लेंथ रहता है, ये स्टैंडर्ड है तुम्हें। इसका फॉर्मूला है D × 2 + 1, कहती है फ्लूट लेंथ के स्तर DI NASO 2001 के जितने भी कटर है, तो उनका फ्लूट लेंथ को जाने के लिए है ना, सिर्फ D × 2 + 1 करना, तो उसका लेंथ का फ्लूट लेंथ मतलब डायमीटर का। अभी इसका कितना आता है अपना, एक डायमीटर 2 का अगर मैं फ्लूट लेंथ काढ़े डायमीटर 10 का, तो ये कितना आता है 21 mm आता। तो मैं मैक्सिमम 1 mm अगर मैं सेफ सेट रख लगा 20 mm में जा सकता हूँ, तो मैं 20 mm कर डालता हूँ। ओके, अब समझो मुझे ये 20 mm नहीं है मेरा डेप्थ ऑफ कट, मैं यहाँ डेप्थ ऑफ कट 20 दूं, लेकिन मैं डेप्थ ऑफ कट 20 mm नहीं है, मेरा डेप्थ ऑफ कट खाली 10 mm है, तो 20 mm जाता है नहीं जाता, जितना तुम्हारा टोटल डेप्थ है ना वो तक जाता, तो मैं डेप्थ ऑफ कट 20 दे भी रहे हैं। अगर मैं यहाँ डेप्थ ऑफ कट 20 दिया बा, लेकिन मेरा मैक्सिमम डेप्थ 10 mm है खाली, अब वो 20 mm नहीं जाता, खाली 10 mm जितना है ना उतना जाता, अगर 21 mm है 2 बार जाता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्टेप डाउन से बाद में स्टेप अप। अब स्टेप अप का तो क्या बात है ना, दिखला तुम्हें स्टेप अप मैं 0.5 रख तुम्हें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो स्टेप अप यानी नीचे से, अब मैं तुमने बेस्ट एग्जांपल ट्रायंगल का दिया था नहीं, ऐसे तो ट्रायंगल के बॉटम को पहले मशीन करता, बाद में 0.5 ऊपर उठता, बी उसके ऊपर का करता, बी 0.5 ऊपर होता, बी उसके ऊपर का मशीन करता, बी 0.5 होता था उसके ऊपर का मशीन करता। तो ऐसा तुमने क्या करता था बोलो, ऐसा पिरामिड टाइप बन लेते आता हो, एकदम मस्त बन जाते तो देखे थे। और ये जैसे कि मैं बोला था, मिनिमम टूल पाथ रेडियस है 2.5, तो कॉर्नर का सर जेड डेप्थ हमें प्लस पॉजिटिव 0.5 कहीं बोले तो पूरा ऊपर तक आंदा, अगर मैं जीरो और क्या भाई, ये तुमने कट्टे रेंज में ना बस जेड का लेवल है, अगर मैं जीरो रखा तो जीरो से स्टार्ट होता, मुझे 0.5 क्या होता बोलो, 0.5 ऊपर से आता है तो फेसिंग वो खोलता मुझे टूल से ऊपर एक नुकता आता तो वो भी फेस वो खोलता, अगर मैं नहीं रखा आप गए तो नया होता हो इसका सर, वो भी होने करके मैं क्या करता हूँ जर्रा ऊपर करता हूँ 1.1 0.5 के तो बस तुम्हें मैक्सिमम डेप्थ कितना बात नहीं, ये लेवल है जो भी है, देखो 21 mm है ये डेप्थ, यानी कितना जाता है 2 बार जाता है टूल। ओके, ये ऑटोमेटिक का डिटेक्टर डेप्थ अगर तुम्हें दिए समझो, वो खुद से लेता हो ये मैक्सिमम डेप्थ करके तो, लेकिन ना तुम्हें खुद डिफाइन करो, इंक्लूड स्टॉक का एडजस्ट एडजस्ट फॉर स्टॉक टू लिव, क्या भी नको, ये इंपॉर्टेंट अगर इसे दिए तो। डिटेक्ट लिमिट देखो, ये तो ना यहाँ तक लिया है डेप्थ, मुझे यहाँ तक नहीं होना बा, ये यहाँ तक ले रहा, मुझे यहाँ तक नहीं होना, मुझे खाली यहाँ तक, तो इसलिए तुम्हें मैन्युअली चेक कर लो कहाँ तक तुम्हें डेप्थ चाहते हैं। ओके, लिंकिंग पैरामीटर को है क्या बा, तो तुम ना लिंकिंग पैरामीटर्स में इंपॉर्टेंट है, तुम ना ये मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट है, तुम ना कम से कम वर्टिकल रिट्रैक्ट है वो सेलेक्ट करो। तो ये 50 mm का क्लियरेंस है, और पार्ट क्लियरेंस तुम्हें 4 mm देते हैं, यानी ये रिट्रैक्शन प्लेन नहीं है, कट होकर दूसरी जगह जातेगा। ओके, तो तुम ना बैक फीड रेट ये इंपॉर्टेंट याद रख लो, इसे ऑलवेज तुम्हारा 10,000 तो मिनिमम रहना चाहिए, ये यानी कट हो वापस कट फिर का आता, कि बोलो मैं कल बोला था तुमने डायनामिक कैसा रहना था, अब ऐसा डिस्क टाइप ऐसे फिर जाता कट करता बी पीछे आता, जाता कट करता बी पीछे आता, जब पीछे आगे बी वापस से पोजीशन करता है देखो, तभी ये वाला फीड रेट कितना ना 10,000 ना, अगर तुम्हारा फीड रेट 3,500 है, लेकिन तुम्हारा बैक फीड रेट 2,500 है, तो तुमने कहा था बोला ऐसे जा रहा है स्लो किया हुआ बी, ऐसे जा रहा है बी स्लो किया हुआ, तो तुम ना ये एकदम मिस मैच होता, सिंक्रोनाइज नहीं होता, उसका इस तरीके क्या है बोलो, वो उसे तुम्हें इस तरीके से एडजस्ट करना उसे। ओके, ये क्या हुआ लीड इन आउट, लीड इन आउट कई को बा बेस्ट रहता, कई इंपॉर्टेंट रहता कि तुम्हें बोलो से लीड इन आउट में हमने क्या रहता मार्क ने आन देकर, सेम अगर हमें लीड इन आउट नहीं देगा कहाँ भी हमें डायरेक्ट एंट्री करेगा तो चलता, लेकिन अगर बाई चांस तुम्हें डायरेक्ट मटेरियल को टच हो रहा है लीड इन आउट नहीं देके, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारे टूल की लाइफ को मार बढ़ता पहली बार, और तुम ना लाइन पे आने चांसेस रहते, तो यूजुअली तुम्हें से लीड इन आउट दो, इसे मैं स्टैंडर्ड रख छोड़ूंगी लीड इन आउट।
एंट्री मोशन म्हणजे एंट्री मोशन तो मैं से जैसे तो स्टैंडर्ड छोड़ दूँ एंट्री मोशन ये कब यूज़ होता है बस जब ये ब्लाइंड है सिंस ये हम ना ओपन है तो एंट्री मोशन नहीं ये पेज हम ना यूज़ नहीं होता क्योंकि हमें आउटसाइड से आ रहे हैं अगर बाई चांस हमारे पॉकेट रहता था बात तब क्या होता था बोलो ये पेज हमने यूज़ होता था सिंस हमने बाहर से आ रहा तो ये पेज हमने यूज़ नहीं होता हमने यहाँ हमारे काम है हमें अंदर नहीं है सब बाहर से आते हैं मशीन कर ले जाते हैं तो मैं ये स्किप कर छोड़ेंगे जो वापस आर फिल्टर का गया अब आर फिल्टर में से जीरो से ऑन करिए आर फिल्टर को तो आर फिल्टर का ऑन करके 0.01 और 0.02 जैसे एक हमें आर फिल्टर दे देंगे क्या होता है बोले बैलेंस्ड वास है अगेन मैं इसे ओके इसे जो है ना कूलेंट को ऑन कर ली छोटे से कूलेंट तक ये कूलेंट के आगे का जो है देखो ये टेक्स्ट कैन टेक्स्ट ये सब भी ये टोटली एकदम कस्टमाइज्ड कंडीशन है पूरा ये हमने यूज नहीं था एक्सेस कॉम्बिनेशन है रोटरी एक्सेस अगर तुम ना नए बाइक एक्सेस मुझे एलिमिनेट कर कोई के बटानिक है फोर्थ एक्सेस बटानिक है तो वो सब वो कंडीशन है लेकिन ये क्या भी ना करना कूलेंट को खत्म कर छोड़ो ये टोटली एकदम यहाँ से ये जो कंडीशन है देखो ये एकदम रेयर कंडीशन है तुम ना नई बात है वो कंडीशन आए तो यूजुअली नहीं आती 90% केस में यहाँ तक कूलेंट को खत्म जैसे मौके दे देखो टूल पास रेडी हो रहा है तुम्हें अल्ट एम प्रेस करे तो तुम्हें कूलेंट का तुम ये देख सकते हैं अल्ट एम तो तुम्हें यहाँ सिर्फ देख सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑप्शन है ना तो तुमने मल्टी थ्रेडिंग है तो इसका प्रोसेस दिखलाता है नहीं दिखला रहा तुमने ऐसे दिखलाना ओके आई होप सो यस बैकग्राउंड मास्टर ओके तो तुम्हें देखो अभी सर एक देख सकते हैं तुम्हें देखो भाई एक टूल पाथ आया भाई अब देखो इसके मशकरी कैसा लगता अगर मैं इसे स्टॉक देता हूँ वापस एक मैं रॉ मटेरियल देता हूँ जस्ट सिंपली इसे क्लिक करे अब देखो रॉ मटेरियल वहाँ से ओके मैं इसे वेरीफाई देता हूँ अभी ओके तो ऐसा वेरीफाई तुमने रन करने का है वैसा आया से अभी तो मैं क्या करता हूँ यार टाइम पे रखो कोलेजन कोलेजन ऑलवेज याद रखो ऑन रखो चेक करो तुम ना क्या भी मार पिटेगा मालूम पड़ेगा मैंने वैसे रन करा देखो दिख रहा कैसा 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 रन होता मशीन सेम तुमने यहाँ दिख रहा देखो कितना है 20 mm का तो कितना का डरते है ये स्टेप अप है अभी उठ रहा नहीं है छोटा छोटा छोटे छोटे स्टेप्स उठ रहे नहीं ये स्टेप अप है हमारा हमें 0.5 देते ना वो है वो डेप्थ ऑफ कट हमारा देखो हमें देते हैं इसने यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ कट लिया ना कि बोले तो हमें वहाँ यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ कट दे करके उसे तोड़ा हो अगर हमें नहीं देते तो इसे लेता देखो कैसा लिया यस देखो अभी ये वैसा छोटा स्टेप अप ले लिखा रहे थे देखो छोटा 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 यस देखो देखा आया कि नहीं अपना मशीनिंग कितना एकदम बेस्ट मशीनिंग होगी नहीं अब मैं इसे ओरिजिनल के साथ कंपेयर करता हूँ पॉइंट वन में गया तो मैं स्टॉक ही पॉइंट वन रखा ऐसा है अभी पूरा ग्रीन दिखलाना है देखो कहते पॉइंट वन में पूरा पक्का वहां से मेरा अब तुम्हें ये जो ब्लू 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 देख रहे हैं नहीं यानी ये स्टॉक है ये मोर देन पॉइंट वन ही है ये आता चाहिए मैं अभी नेक्स्ट फिनिशिंग में अपना फिनिश होता अगर बाई चांस में स्टॉक 0.01 को चेक करे अब कंपेरिजन कर ले को तभी पूरा ब्लू आता देखो पूरा ब्लू आएगा नहीं कि बोले थे स्टॉक है पूरा ओके
तो ये है ना क्या मेन है, सो डायनामिक याद रख लीजिए जो अभी हमें देखे उसे लेयर बाय लेयर आएगा ना। अभी देखो यहाँ इसका लेयर बाय यूनिफॉर्मली आया से, अगर मैं बाय चांस यूनिफॉर्म काढा बाय ऑप्शन इसमें का देखो, इसमें मैं यूनिफॉर्म ऑप्शन काढा यहाँ कट पैरामीटर्स में यूनिफॉर्म स्टेप डाउन काढा बघा तो जो ये 20 mm भी छोटा डेप्थ ऑफ कट आता है, यानी जो मैं दिया था डेप्थ ऑफ कट वो वाला देता, यूनिफॉर्म नहीं लेता। देखो यहाँ लिया नहीं, अभी कहाँ तक गया देख सकते हो तुम, ये 20 mm को एक 21 mm है टोटल है, तो 20 से क्या है ऊपर का है। अब सिंस मैं यूनिफॉर्म दिया था क्या हो बोलो 21 mm को तोड़ा होता है 10 कर को, भले मैं 20 mm दिया तो भी तोड़ को 2 इक्वल स्टेप्स बनाए उसके। आई होप ये क्लियर है तो ना जो मैं दिखलाया से डायनामिक है। ओके ओके। हाँ क्लियर है फरहान तो हाँ उसके ऊपर फिनिशिंग ट्राई करो जी। नहीं फिनिशिंग उसका उसके ऊपर नेक्स्ट मीटर। फिनिशिंग बोलता हूँ मैं, लेकिन आप फर्स्ट रफिंग ऊपर फोकस करेंगे। हाँ ओके मैं फिर रफिंग के हाँ बाद फिनिशिंग बोलते हैं। फिनिशिंग बहुत अलग अलग तरीके है इसके ऊपर, एक किच के नहीं वो दिखला तुम कैसा करना करो। ओके ओके ठीक है ओके। तो पहले रफिंग देखेंगे। ओके तो हमारा हम्म ये वाला ऑप्शन वास है। तो भी क्या है नेक्स्ट क्या है अपना, ये हमारा हो गया डायनामिक मेथड से, यानी हम ना टूल का लेंथ का हमें क्या कर रहे हैं फ्लूइड्स यूज कर को मशीनिंग कर रहे हैं सुई मेथड में। और एक मेथड क्या है वो अपना एक है सो पॉकेट, सेम मेथड है लेकिन अभी हमारा टू डी मेथड से मशीन करना अब हमें समझो क्या दिख रहा था जैसे मैं पॉकेट ले अब हम एक बार अब ओके तो चलो से डिलीट कर दूंगा और तुम्हें दिखला तुम कैसे बनाना है इसे। ओके तो ये देखिए अब भाई पॉकेट कैसे बनाना भाई, ये क्या ऑप्शन ये देखेंगे तो जैसे इसे मैं जैसे ही पॉकेट को क्लिक करता हूँ तब ये क्या होता है सिलेक्ट सॉलिड फेसेस के, तो मुझे कहाँ का मशीन होना है मुझे यहाँ भी यहाँ मशीन होना। ओके तो यूजुअली हमें क्या करते हैं पूरा मॉडल ही सेलेक्ट कर रखे छोड़ते हैं एंड देते हैं। दे के बाद यहाँ कंटेनमेंट रीजन जो दिख रहा था ना, ये कंटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनमेंट बोले तो तुम्हारा रॉ मटेरियल, ये मुझे रॉ मटेरियल का है भाई, ये मेरा रॉ मटेरियल है, यानी ये बाहर का ये जो मैं सेलेक्ट करना है उसे बाउंड्री। ओके दे गया वहाँ, अब बाउंड्री सेलेक्ट हुआ, जैसे तुम्हें ओके देते हैं ये विंडो ओपन होता। अभी विंडो के अंदर है पहले तुम्हें क्या करते हैं, तुम्हें यूजुअल है पहला ये वाला रीइनिशियलाइज करो जो फीड पैरामीटर्स है ना वो लेते हैं। तो मैं फीड है मैं अभी ये सेट लेता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं रिट्रैक्शन है जो तुम्हें है नेक्स्ट सरफेस पैरामीटर्स को आते हैं ना, तब तुम्हें रिट्रैक्शन है 1 mm देते हैं जो भी है, फीड प्लेन 2 देते हैं, स्टॉक टू लिव सेम है हमें पॉइंट ऑन रखेंगे। नेक्स्ट क्या होता रहता है कि पूरा फिनिशिंग होने दे इस फिंगर को। नेक्स्ट क्या है बात टॉप ऑफ स्टॉक हमने क्या भी नहीं है, तो ये पूरा सिंस से इनिशियल ऑपरेशन है इससे पहले क्या भी ऑपरेशन नहीं हुआ से करो, इसलिए टॉप ऑफ स्टॉक क्या भी को देने का। हमें कूलेंट एक ऑन करेंगे, कूलेंट ऑप्शन यहाँ है। स्पिंडल डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज है, तुम्हें यहाँ से दे सकते हो, तो मेरा क्लॉकवाइज है एज यूजुअल। ओके तो मैं सरफेस पैरामीटर्स हुआ हुआ। नेक्स्ट रफ पैरामीटर्स को है, मैं रफ पैरामीटर्स का एक बार हम क्या करते हैं टोटल टॉलरेंस है, टॉलरेंस से पहले ऑलवेज हमें 0.01 टॉलरेंस और ये नहीं 0.02 देते हैं। मैं एक क्लास स्पेशली लेता हूँ इसे टॉलरेंस और सरफेस फिनिश का सीरम, मुझे बस याद दिलाओ ये पूरा विंडो समझाने के बस एक क्लास होना इसे। ओके तो बाद में आर्क क्या हुआ आर्क फिल्टर का बोले नहीं नहीं बोल दो उसका याद दिला। ये वो इसका सर स्टार्ट रख लो, ये क्लास है नहीं क्या, इसे एक काम करेंगे हम सैटरडे कल से ये सर्किट छोड़ी थी कल, इस बोलते क्या है भाई विंडो कर बोलते तुम्हें मैं में कैसे बोला हाँ मैं बोलता हूँ इसके सर मुझे याद है ये विंडो तुमने पूरा समझाना है ये क्या है भाई, ये वैल्यू की दे रहा हूँ मैं हर बार, तो ये तो ना बोल दूँ मैं कल से, इसका मेरे पास अलग से चाहिए डॉक्यूमेंट से, मैं तुम्हें इसे कल दिखलाता हूँ कैसा है भाई क्या है कहीं कैसा डालना कर, ये तुम्हारा ये तीनों भी समझाता हूँ। ओके तो बाद में मैक्सिमम स्टेप डाउन है डेप्थ ऑफ कट करता है वो समझो मुझे ये 1 mm ही रख लें जानते 1 mm रख लिया हमें डेप्थ ऑफ कट है। क्लाइम सिच कट होना प्लंज आउटसाइड यानी कंटेनमेंट बाउंड्री के तो रॉ मटेरियल के बाहर प्लंज होने बाद कि बोला रॉ मटेरियल ऊपर प्लंज हो गया तो मेरा टूल खराब होता। तो डेप्थ का डेप्थ क्या है एब्सोल्यूट से यानी 0 से लेको
मुझे जेड का यानी ये वाले डेप्थ तक मुझे मशीन होना से ओके देख छोड़ो। गैप सेटिंग है मुझे ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर देते हैं। गैप सेटिंग यानी सब डेप्थ ऑफ कट इक्वल रन देगा मुझे, दूसरा क्या भी नहीं। एडवांस सेटिंग में भी क्या भी नहीं। पॉकेट नेक्स्ट पैरामीटर्स का आता है। कभी भी रहते पॉकेट को ऑलवेज जब 3D मशीन करते हैं ना, ये ऑप्शन यूज करो, इससे तुमने ज़्यादा अच्छे से क्लीनली कट होता है। बाकी का ऑप्शन है या तो ये या तो या फिर ये तीन में से रन करो। बाकी के ये या फिर ये जो ट्रू स्पाइरल ऐसा बने, ये कंडीशंस में क्या होता है, एक बार जरा मटेरियल बच जाता। तो आई थिंक मैं प्रेफर क्या करता हूँ, मैं ये तीन पैटर्न में रन करता हूँ ज़्यादातर। मेरा मेरा प्रेफरेंस है। ओके, तो बाद में क्या हुआ, मुझे पॉइंट वन है, मैं वॉल को फिनिश करने के वास्ते ना आउटसाइड से करता हूँ मैं। 75% मेरा फीड रेट है, तो मैं से अभी ओके देता हूँ। जैसे ही मैं ओके दिया तो मैं देख सकते हैं, देखो पूरा क्या बोलो पॉकेट प्रोग्राम रेडी हुआ, देखो 2 मिनट में रेडी हुआ। अब ये नॉर्मल पॉकेट और ये पॉकेट में क्या फर्क बा अगर दिखने दो मैं, जैसे मैं सिर्फ ये वेरीफाई को देता हूँ बा, मैं देख सकते हैं देखो ये स्टार्ट और मशीन करने का, देखो अब ये ले रहा है, देखो इसमें देखो ये डेप्थ, ये शेप क्या मस्त लगा था, देखो ये खुद से लगा था, देखो शेप पूरा। यानी 3D इसमें नहीं देखे क्या, फिर एक सेकंड। Yes, देखो देख सकते हैं तुम्हें यहाँ क्या है बोलो, यहाँ यहाँ मिलिंग को, यहाँ मेरे कटर को मालूम है कि कहाँ है बॉक्स का टूल, देखो ऐसे मॉडल क्या है ना वो देख सकता है, देखो तुमने इनिशियल में देख सक रहे हैं, दिख रहा। देखो मेरा जो है, देखो एकदम क्या हो रहा देख सकते हैं ना, स्टॉक जो है मेरा येलो कलर का स्टॉक मेरा एज पर मेरा मॉडल आ रहा, क्यों बोले तो मास्टर का मॉडल को एनालाइज कर रहा, एनालाइज करके उसके हिसाब से मेरा तो ये नॉर्मल पॉकेट और ये पॉकेट में फर्क क्या है बोलो, ये चीज मेन फर्क। अब मैं से स्टॉक को एक बार देख सकते हैं तुम, अगर शायद में से जीवन रखेगा तो एकदम स्पीडली हमारा देखो पूरा बनाएगा नहीं। अभी तुम्हें चाहे तो इसे वर्क पीस के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं, भाई तो भाई दिख रहा है ना अपना। तो हाँ जी। तो तुम्हें इस तरीके से इसे मशीन कर सकते हैं, इसका मेन बेनिफिट है, इसको कैसा ये कर लेना वगैरह। आई होप ये क्लियर है तुम्हें। ओके। हाँ। यस। ओके, तो आई थिंक क्लियर है। दो टूल पाथ देखे हम, एक डायनामिक देखे, एक पॉकेट हमें देखे से। तो ये दो टूल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट रफिंग के वास्ते, जहाँ तक है मैक्सिमम रफिंग के वास्ते हमें ये ऑपरेशन यूज करते हैं, एक डायनामिक यूज करते हैं, एक ऑप्टेरफ यूज करते हैं। बजाय से क्या है, वो हमने अभी प्रोजेक्ट पैरेलल लेने क्या हमें कल अभी नासिब हुए थे, उनको भी साथ भी इनके साथ इमरान इमरान रहते होंगे, इनको भी दिलाने का था, कल कंटिन्यू करने का था। आई होप ये इसे जो आज देखें वो क्लियर है। ओके। हाँ क्लियर है क्लियर क्लियर। क्लियर है। हाँ, तो ये एक्चुअली रफिंग का असर है बहुत अच्छा है। तो मैं जब मशीन को, अगर तूने नई बार मुझे डायनामिक से रन नहीं करनी क्या, मेरा टूल के ऊपर लोड पड़ रहा, मशीन होती कंडीशन डायनामिक का असर है। डायनामिक याद रख लो, ये देखो सिंपल तुमने दिखला तो मैं, ये जो दो सेम पैरामीटर है दोनों के अंदर है, अगर मैं इसका टाइम देखिए बात, रफ पॉकेट का कितना टाइम ले रहा है, ये टाइम ये टोटली 15 मिनट ले रहा है यहाँ, तुम्हें देख सकते हैं देखो यहाँ 15 मिनट ले रहा है ना, 15 मिनट 11 सेकंड ले रहा है। सेम अगर मैं डायनामिक लिया, पैरामीटर सब भी सेम है, कितना टाइम ले रहा है भाई, ये हार्डली 5 मिनट ले रहा है, देखो 5 मिनट 40 पे 4 सेकंड ले रहा है। तो तुम ना ऑब्वियसली तुम्हें डायनामिक में टाइम बहुत बचता, क्या भी डाउट नहीं इसमें कितना डायनामिक टाइम बचाता। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है डायनामिक में, तुम ना वर्क पीस होल्डर रेजिड रहना, यानी तुम ना मशीन वाइज नहीं हाइड्रोलिक वाइज रहना, होल्डिंग अच्छा रहना, बाद में मशीन का रेजिडिटी रहना, ये बाद में तुम ना कूलेंट सप्लाई अच्छा रहना, तो कटिंग टूल अच्छा रहना, तो ये कंडीशन आ रहा है बा।
तो तुम्हें ये डायनामिक रन कर सकते हैं, तुम्हें 8,000 9,000 10,000 12,000 भी फीड आराम से भगा सकते हैं। 12,000 फीड बहुत 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 स्पीड, और क्या भी लोड नहीं आता मशीन को, 20 के अंदर ही चलता, 20 30 के अंदर ही लोड रहता, तो तुम्हें ना अच्छे से आता है। लेकिन उससे कंडीशन है, लेकिन नहीं बा मेरा मशीन होता है रिजिड नहीं है, फिर भी मुझे काटने का है, तो पॉकेट इससे तुम्हें काट सकते हैं। रफिंग पॉकेट से भी तुम्हें लेयर बाय लेयर करके पूरा पॉकेट बना सकते हैं, उसमें भी तुम्हें क्या भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, तो तुम्हें ये दो मेथड यूज करके तुम्हें मशीनिंग कर सकते हैं ऑब्वियस तरीके से। तो आई थिंक ये क्लियर होना तुम्हें, इसमें क्या भी नहीं होना, तो आई थिंक यस में इसे बेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है जो हमें देखे से आज।